600 साल, 3 बर-ए-आज़म और दुनिया की सबसे ताकतवर खिलाफत। लेकिन सवाल ये नहीं कि उस्मानी सल्तनत इतनी बड़ी कैसे बनी, सवाल ये है कि इतनी अजीम सल्तनत आखिर गिरी क्यों। आज हम बताएंगे खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल की 7 फैसला कुन वजूहात, वो वजूहात जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। 8 कमज़ोर क़यादत, ताकत तख्त से महल की दीवारों में कैद हो गई। एक वक़्त था जब उस्मानी सलातीन खुद फौज की क़यादत करते थे, लेकिन वक्त गुजरता गया और सल्तनत ऐसे हुक्मरानों के हाथ में आ गई जो दरबार के साजिशी गुरुओं के ज़ेरे असर थे। हरम की सियासत, महल की अंदरूनी मुदाखलत और कमज़ोर फैसलों ने रियासत को अंदर से खोखला कर दिया। 2 यूरोप का साइंसी और सनअती इनकलाब, जब यूरोप में नई मशीनें, नए हथियार और नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, उस्मानी अब भी पुराने निज़ाम पर कायम थे। यूरोप की तोपें ज़्यादा ताकतवर, बहरी जहाज तेज तर और बंदूकें ज़्यादा जदीद थी। उस्मानी रफ्तार बरकरार न रख सके और ताकत का तवाज़ुन यूरोप के हक में झुक गया। 3 मईशत का गिरना, कर्जों ने खिलाफत को जकड़ लिया, तिजारती रास्ते समंदरी हो गए और यूरोप दुनिया की तिजारत का मरकज़ बन गया। उस्मानी बंदरगाहें पीछे रह गईं, सल्तनत ने बैरूनी कर्जे लेना शुरू किए और आखिर ये कर्जे इतने बढ़ गए कि यूरोपी ताकतों ने उस्मानी खजाने तक पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ये खिलाफत की कमर तोड़ने वाली ज़रब थी। 4 कौम परस्ती की लहरें, सल्तनत अंदर से टूटने लगी। बल्कान, अरब खित्ते और अनातोलिया में कौमें अपनी अलग शनाख्त चाहती थीं। यूनानी, सिरबी, बुल्गारी, अरब, हर तरफ बगावतें उठने लगीं। ये बगावतें सिर्फ दाखिली नहीं थीं, बैरूनी ताकतें भी इन्हें हवा देती रहें। चंद नस्लों में ही सल्तनत का आधा नक्शा हयात से निकल गया। 5 यनीचरी जनिसरीज का मसला, फौज इस्लाहात की दुश्मन बन गई। यनीचरी कभी उस्मानियों की सबसे खतरनाक फौज हुआ करती थी, लेकिन बाद में ये एक ताकतवर गुरुआ बन गई जो तब्दीली को बर्दाश्त नहीं करता था। हर इस्लाह, हर जदीदियत, यनीचरी उसके खिलाफ खड़े हो जाते। यही वजह है कि उस्मानी फौज यूरोप की रफ्तार के मुकाबले में पीछे रह गई। 6 बैरूनी ताकतों की साजिशें और दबाव, रूस जनूब की तरफ बढ़ रहा था। बरतानिया मशरिकी वस्ती पर नजर रखता था, फ्रांस शुमाली अफ्रीका को कंट्रोल करना चाहता था। हर ताकत उस्मानी सरजमीन का एक टुकड़ा चाहती थी। मुआहिदे, धमकियां, जंगे, ये सब मिलकर सल्तनत को मुसलसल कमजोर करते रहे। तो 7 पहली जंग अजीम, आखिरी बार उस्मानियों ने जर्मनी का साथ देने का फैसला किया, जो तारीख का सबसे खतरनाक फैसला साबित हुआ। जंग के बाद इत्तेहादी ताकतों ने खिलाफत को टुकड़ों में तकसीम कर दिया, इस्तांबुल तक पर कब्जा हो गया और यूं सदियों पर मुहीत खिलाफत तारीख का हिस्सा बन गई। सल्तनतें एक दिन में नहीं गिरते, इन्हें अंदरूनी कमजोरियां और बैरूनी दबाव मिलकर खत्म करते हैं। खिलाफत उस्मानिया की कहानी हमें यही सिखाती है कि ताकत जब इल्म, इत्तेहाद और मजबूत क़यादत के बगैर हो तो वो रीत की दीवार बन जाती है।